अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्षारों की अभिक्रिया ये तो चलो कर दे। बेटा आपको याद आया होगा अम्ल में हमने ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया देखी थी, लेकिन उनकी किन के कौन से ऑक्साइडों के साथ देखी थी? धात्विक ऑक्साइडों के साथ। याद आ गया? हमने अम्लों में एक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया देखी थी, कौन से ऑक्साइडों के साथ? धातु ऑक्साइडों के साथ देखी थी कि नहीं? अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ या धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया देखी थी। अब देखेंगे बेटा क्षारों की किसके साथ? अधात्विक ऑक्साइडों के साथ। वहां पे क्या बना रहा था बेटा अम्ल? धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और साथ में जल। एग्जैक्ट यहां बनाएगा। क्लियर? लिखो बेटा। सभी क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके संगत लवण बनाते हैं। संगत लवण बनाते हैं तथा कुछ मात्रा में जल निकलता है। लेकिन कल तुमने काक गोबर चौथ के आए वहां पेपर में तुम सब रहे मात्र 5 से 6 कॉपी ऐसी हैं जिन्हें देख के थोड़ा सा सांत्वना मिल सके आदमी है। बाकी भाई ना तो कोई ने परिभाषा ढंग से लिखी, संतुलन में तो ऐसा है गो भाई। कल टेस्ट होगा तुम्हारा पहले तो, या पीरियड में टाइम ते लूंगा टाइम ते। गुरुदेव कल इनके नंबर सुना दें? ना ना कुछ ना हो, कल तुम्हारा हार्डर ने काटूंगा। कल हमने क्या बेटा सुना था कि अधात्विक ऑक्साइड है, क्या है? अधात्विक किसके साथ क्रिया कर रहे हैं बेटा? क्षार के साथ। क्या बना रहे हैं? लवण और साथ में एग्जाम्पल देखें बेटा। क्षार कौन सा लोगे? कोई अधात्विक ऑक्साइड याद है आपको? ऑक्साइड का मतलब क्या है? कल परसों बताया था ना शायद। जब किसी धातु के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर रही थी, यानी कि उपचयन हो रहा था, धातु के साथ ऑक्सीजन जोड़ के ऑक्साइड बना रही थी, और यहाँ पे बेटा अधातु के साथ जोड़ेगी। वहाँ पे एग्जाम्पल क्या देखे थे हमने? कौन कौन से एग्जाम्पल देखे थे धातु ऑक्साइड में? धातु थी, उसके साथ क्रिया किसकी हो रही थी? ऑक्साइड की। Na2O सोडियम ऑक्साइड हो गया। हाइड्रोजन ऑक्साइड जल एक प्रकार का हाइड्रोजन ऑक्साइड है। उसके अलावा बेटा पोटेशियम ऑक्साइड था, एल्युमिनियम ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड था, सारे ऑक्साइड देखे थे हमने। यहाँ पे है बेटा अधात्विक ऑक्साइड, यानी कि अधातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना रहा होगा? अधात्विक ऑक्साइड बना रहा होगा। जैसे सब जानते हैं इसको, कार्बन क्या है बेटा? अधातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? अधात्विक ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ? इसके साथ क्रिया करके बेटा जब इन दोनों की क्रिया होगी, एक तो बनेगा लवण। लवण कौन सा?
सोडियम कार्बोनेट और साथ में संतुलन करें, संतुलित करें। Na कितने बेटा? इधर उधर कितना लिख दें? अगला बेटा O से याद आया, तुम ये बताओ SO दोनों अलग अलग हैं, सल्फर ऑक्सीजन, या SO एक हो करें? 60% ने SO, जो मैंने काउंट बताया था ना कि जब से तत्वों का अभिकारकों में उत्पादों में ऐसे लिखते हैं, SO कॉमन लिख रखा भाई, इतना भी। S अलग है, सल्फर बोलते हैं उसको, O अलग है, ऑक्सीजन बोलते हैं उसको, SO लिख रखा, तेने लिखो है। एक एक पॉइंट नोट करो मैंने, और तुम्हारे सबन का जो हम एक एक पॉइंट लिखा भी है कि कहाँ कमी है तुम्हारी। एक एक खड़ा करूंगा, पहले समझाऊंगा फिर काटूंगा बेटा। तुम लोगों की कॉपी देख रहे थे ना, दिमाग खराब है ना, कल 3 घंटा लगा रहा हूँ उनमें, और तुम लोगों को इतना नहीं पता यार कि SO4 लिखा हुआ है, इसमें एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है। कितने एग्जाम्पल देखे थे हमने साथ में इसके? हाँ जी बेटा, जमा करा दो कहीं, कोई मैडम ना आए यहाँ, कोई गुरुदेव जमा कर लियो ना करना। चलो संतुलित करो। Na कितने थे बेटा उधर? इधर कितना लगा दिया हमने? अगली बारी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने? और उधर 4 है ना। अगली बारी कितने? उधर। अगली बारी कार्बन कितने? उधर। संतुलित है। एक एग्जांपल और देखोगे, KOH, इसकी क्रिया कराओ बेटा किसके साथ? SO3 के साथ। किसके साथ? अब आप लोग कहोगे कि SO4 होता है सर जी, SO3 क्यों? कहोगे या नहीं कहोगे? तुम्हें पता हो, पर तुम बताओ क्या अंतर है इनमें? जो अकेला अगर S है तो इसको बोलते हैं बेटा, अगर बेटा SO3 के रूप में है तो इसको बुलाते हैं, अगर 4 के रूप में है तो, जब बेटा यौगिक बनाएगा उस टाइम पे कौन सा वाला काम आएगा। लेकिन बेटा स्वतंत्र रूप से जो, जिसको हम बोलते हैं कौन सी गैस? सल्फ्यूरिक गैस। सुना है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, ओजोन को छेद करती है, कौन सी गैस है वो? याद आ गया बेटा? चलो, KOH प्रबल क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आज ना तने फाल ले तू, कल बेटा तो ना आते ही सबसे पहले 13 नंबर है। KOH की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई? SO3 क्या है बेटा? एक सल्फर अधातु है, अधातु किसके साथ क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा अब? कौन सा? कौन सा? साथ में संतुलित करें। चलो बेटा, K इधर उधर कितना लगा दूं? अगली बारी कितने? और उधर 4 और 1 5 ही तो हैं। 4 और 1 और 1 और 4 बेटा 5 ही हैं। H उधर बेटा, S बेटा उधर, ऑक्सीजन देख ही लिया, हो गया संतुलित। सबसे पहले बेटा ये, और फिर दोनों एग्जाम्पल।
लिख गो बेटा, लिख गो। क्यों पंचायत में लगो, चुपचाप लिख। गुरुदेव कल आप और इनवाइट करूंगा मैं ना, कुटाई करूंगा जब। पीछे से तुम चालू करियो, आगे तो मैं। तेरी जीप वैसे बहुत चले। कॉपी देखी तेने मैंने कल, तेरी कॉपी देखी मैंने तेरी कल है। कॉपी में का करके आया हुआ वैसे तो। गुरुदेव दुख जब ज्यादा हो इनके संग, इतनी मेहनत करो, एक एक चीज 4-4 और बतावे, और वही मैं शब्द बोलने में बुरा लग रहा हूँ। मैं कौन सा शब्द आ रहा हूँ मेरी जीप पे, एक बार तो बोल दियो। इनके चक्कर में गुरुजी पे कम ने 2 बार तो मैंने कहलवा दी, गुरुजी थोड़ा सिलेबस है थोड़ा फास्ट कर लो। मेरा मानना ये कि 4 बार बताऊँ, चाहे सिलेबस तो हो ही जाएगा गोल्डन टाइम में, बट कम से कम 2 ही चैप्टर अब तक, वरना 3-5 पढ़ा दूँ मैं। एक दिन में ख़त्म कर सकूँ मैं 1 चैप्टर है, अगर मुझे 2 घंटा मिल जाए तो। है कहाँ है इनमें, छोटे छोटे चैप्टर है। तुम्हारे चक्कर में हर चीज़ है, इतनी बार बोल बोल के आते चलाना गुरुदेव। टाइट करके वहां चल जा, मैं क्या ऐसो ना चल रो ही ना चल रो। लिखो बेटा सारी, चलो। आज वैसे मूड खराब बेटा, लग हो जाएगी कोई सेकंड। कहा लेकिन आया मैं, अब तक तो नहीं। तुम्हारी कुटाई चालू कर दे तो आज। तो मैं कोई मतलब ना, तुम बस इतना देख ली, जाके छहते कम हो, चुपचाप मुर्गा बनते और चले जाइयो। 6 पे बच जाएंगे। ना लाओ। अब तुम्हारा एक टॉपिक है कि साधारण नमक से कितने रसायन बन सकते हैं या रसायनों का निर्माण। उसमें बेटा 4 से 5 रसायन हैं, उनका हम देखेंगे कैसे निर्माण होगा, उनका क्या काम है, उनके रासायनिक भौतिक गुणधर्म क्या है। शुरू करें। सबसे पहला है बेटा आपका कास्टिक सोडा। क्या है? खाने वाला ना है बेटा ये। अभी रुक जा, सवाल बताइए कौन सा है। खा सकें? कास्टिक सोडा जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा? याद आ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा सबसे पहले देखेंगे बनेगा कैसे। नमक से बनाना है। किससे बनाना है? सबसे पहले लेंगे बेटा नमक, और नमक को जलिया विलयन बनाएंगे बेटा, ढंग से घोल के। क्या बनाएंगे? जलिया विलयन। किसका नमक, किसका घोल है बेटा ये? नमक का। अब इस घोल में बेटा 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड जानते हो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड अर्थ करंट। समझ गए बेटा? तार 2 प्रकार के रहे हैं। अगर इनमें मैं एक छड़ी जोड़ दूं लोहे की, कॉपर की, तो क्या बन जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोड बन जाएगा, क्योंकि एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड। करंट बेटा दोनों में लगेगा, और दोनों पकड़ रखे तेरे, अर्थ में ना लगेगा। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए बेटा।
दोनों को किससे जोड़ दिया मैंने? किसी बैटरी से जोड़ दिया। जोड़ दिया बेटा। पढ़ोगे 12th चैप्टर में बैटरी को ऐसे ही बनाते। ये बैटरी हो गई। ज़्यादा बैटरी हैं। कुंजी जो बटन लगाए गए हैं गुरुजी, बंद वाली है तो ई, खुली वाली है तो ई। इनके बेटा प्रतीक चिन्ह है, ये भौतिक भाषा। ठीक है। मैंने बेटा नमक का घोल लिया, नमक के घोल में 2 इलेक्ट्रोड डाले और उनको कैसे संयोजित कर दिया? तो ते याद आई। का नाम तेरो? का नाम है वो तेरो? ना तेरो ना बेटा, तो पीछे वाला पूरा नाम का है वो? पूरो। या के बारे में 2 बात। पहले तो ये बता, जब तुम मुँह पे यहाँ पढ़ रही है, यहाँ एक काम तो बढ़िया करो, चल जो तुमने क्वेश्चन ना करो। ये यूट्यूब पे गई, यूट्यूब पे पूरी वीडियो देखी इसने। क्या देखी बेटा? पूरी वीडियो देखी, फिर कमेंट करी हमारी नोटबुक में इसका 7.4 लिखा हुआ है। अब ये नहीं पता किसका लिखा हुआ है। अब बता बेटा काय को लिखा हुआ है? रक्त को। मैंने क्या बताया? क्या बताई? उसमें संग में बेटा मैंने ये भी बताई 7.2 से 7.4 के बीच में रहकर है, हर आदमी को अलग अलग रहकर है, परास है ही। बताई? वहां पे ध्यान ना दियो थे ने। और चल लिख, बट पूरा तो लिख के रक्त को आपने 7.2 लिखाया हो और मैंने कहाँ पढ़ो है? 7.4 पढ़ो है। अब आदमी ढूंढते रहे काय कह रही है। और यहाँ को पता, मैं कब पता पड़ी, यहाँ को नाम ना पता ही मुझे। कल कॉपी चेक करिए। कॉपी चेक करने के बाद जैसे तुम्हारे ग्रुप बने पड़े, तुम चारों की एक संग, फिर उनकी एक संग, ऐसे कॉपी है भाई इकट्ठी आई का है ना, जो इकट्ठी आई हैं। तो मैं फिर अंदाजो लगाया, मैंने की ये शायद पीछे बारी हैं, इनमें तो जो थोड़ी ठीक सी लगी कॉपी, मैंने की शायद ई वाकी है। फिर वहाँ के बाद कमेंट यानी शायद परसों करी, फिर मैंने तीनों चीज़ जोड़ी। मैंने अब जाए गुथूंगा याद है। क्या बना रहे हैं बेटा हम? क्या बना रहे हैं? कास्टिक सोडा। सूत्र क्या बेटा इसका? किससे बनाना है ये? साधारण नमक से बेटा, NaCl से बनाना। NaCl का सबसे पहले मैंने क्या बनाया बेटा? संतृप्त विलयन बनाया, घोल बनाया। और वो किस में भर दिया बेटा? एक जार में भर दिया। उस जार में बेटा मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, जिसमें से एक प्लस वाले को क्या बुलाते हैं? एनोड। नेगेटिव वाले को क्या बुलाते हैं? कैथोड। क्या बुलाते हैं? उन दोनों को संयोजित कर दिया किसी सेल के साथ। इतनी बात क्लियर। अब बेटा हम वेट करेंगे, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इनका विद्युत अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्युत। अब बेटा हम देखेंगे कि एनोड के पास में कुछ बुलबुले उठ रहे हैं और कैथोड के पास में कुछ बुलबुले उठ रहे हैं, और एक धूसर सा वाइट सा पाउडर जमा होता जा रहा है तली में। क्या देखा हमने? हमने देखा जब नमक के संतृप्त विलयन में, घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघटन किया जाता है, उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, तो कैथोड व एनोड पर कुछ बुलबुले, वे नीचे कुछ सफेद धूसर सा पाउडर टाइप में जमा हो रहा है। डालाओ, जमा हो रहा है। अब हमें चेक करना बेटा कौन सी चीज़ क्या है। तो बेटा जो यहाँ से निकल गएगा, किससे? प्लस से, एनोड से, वो बेटा हम यहाँ आगे चेक करेंगे कौन सी गैस निकलेगी। और बेटा यहाँ से जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी? अब ये कहोगे कि साहब तुम्हें क्या पता हो कि Cl2 प्लस से और H2 माइनस से ही निकलेगी। क्यों निकलेगी बेटा? थोड़ा सा आइडिया दे दो बेटा। एक चीज़ सुनी होगी तुमने, आवेश, समान आवेश या समान जो उनके गुणधर्म होंगे तो बेटा क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन बेटा विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। याद आया? पढ़ो है कभी? ना पढ़ो, सुन लो दोबारा। धनायन व धनायन जब भी कभी एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो बेटा प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि दूर भागेंगे। ऋणायन और ऋणायन एक समान जब भी पास आएंगे तो बेटा प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि दूर भागेंगे।
लेकिन बेटा प्लस माइनस दोनों अगर करीब आएंगे तो बेटा उनमें आकर्षण होगा, आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, वो करीब आएंगे। तो बेटा इतना तुम भी जाने क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव है कि ना है? हाइड्रोजन कैसा है, किसके पास जाएगा, ये किसके पास जाएगा, बैठ गया भेजे में। और जो नीचे बेटा धूसर सा जमा हो रहा था वो क्या था मेरा, क्या क्या काम है इसके, कपड़े, जो कपड़े बनते हैं यहाँ पे सूत से, वहाँ पे बेटा उनके शोधन के लिए, उनकी सफाई के लिए। उसके अलावा बेटा मैं जो एल्युमिनियम धातु है या कोई भी धातु कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है बेटा, कोई भी खनिज है, धातु है, कहाँ से निकलती है, ज़मीन से। ज़मीन से बेटा एग्जैक्ट ऐसी नहीं निकलती जैसे हम यूज करते हैं, किसके रूप में निकलती है, अयस्कों के रूप में निकलती है, और बोलते हैं जिसको अयस्क निकलते हैं ना बेटा, सुना होगा अयस्क, धातु अयस्क सुना है, उसकी मात्रा में निकलेगी। उसमें बेटा हमारी धातु तो रहेगी रहेगी, उसके अलावा बहुत सारी क्या होंगी, अशुद्धि होंगी। उन अशुद्धियों को बेटा शुद्ध किया जाता है, जिसको धातु कर्म बोलते हैं। उस प्रोसेस को बेटा जब हम एल्युमिनियम धातु का धातु कर्म करेंगे, उसके अयस्क को निकाल के, बॉक्साइट को निकाल के, उसका अयस्क का क्या नाम है, उसके अयस्क का क्या नाम है, बोलो, बॉक्साइट, क्या नाम है, बॉक्साइट निकला कहाँ से, ज़मीन से। उसका बेटा आप शुद्ध करेंगे तभी तो एल्युमिनियम धातु निकलेगी। उसके शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल होता है, कपड़ों के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है, कागज़ के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। अब बेटा एक चीज़ और यहाँ में जानने लायक, इसमें बेटा क्लोरीन निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, इसलिए बेटा इस अभिक्रिया को कहते हैं हाइड्रोक्लोरो अभिक्रिया या हाइड्रोक्लोरो प्रक्रम। या फिर चलो हाइड्रोक्लोरो भूल जाओ तुम्हारी किताब को, इसमें हमने इस्तेमाल क्या किया था बेटा, क्षार किया था। बन क्या रही है क्लोरीन, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कह दो। जयंत भाई क्या जमा करा दो, कोई एक जगह पे जमा कर, क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसको क्या कहेंगे। तुमने बंदर की शक्ल क्यों बना रहा है कि तुमने सब रहना। कौन से अभिक्रिया कहेंगे इसको, समझ में आई ना आई, दोबारा बताई जाए, सुन लो बेटा। हम पढ़ रहे हैं साधारण नमक से रसायन कैसे बनाने हैं। उसमें सबसे पहला रसायन कौन सा चूज किया हमने, कास्टिक सोडा। इसका सूत्र क्या है बेटा, टिकट लगे इस तरह बोल बेगी, बोल संग में, सूत्र क्या है बेटा इसका, किसके साथ बनाना है हमें, कौन सी विधि इस्तेमाल करेंगे, विधि क्या है बेटा कि सबसे पहले नमक का बनाएंगे संतृप्त घोल। क्या बनाएंगे बेटा, घोल बना लिया। उसमें बेटा हमने दो एनोड और कैथोड यानी कि दो छड़ डाली विद्युत की और उनमें विद्युत प्रवाहित की, और इसे कहते हैं बेटा विद्युत अपघटन करना, यानी कि विद्युत का सहारा लेकर के किसी चीज़ को तोड़ना, क्या कहलाएगा। अब बेटा इसमें था क्या, H2O था और NaCl था, दोनों का घोल ही तो है। दोनों को बेटा विद्युत अपघटन होगा तो बेटा दो तो गैस निकलेंगी, कौन सी, और बेटा नीचे क्या जमा हो रहा था वाइट वाइट सा, कास्टिक सोडा। इसका क्या क्या काम है बेटा, एक तो धातु कर्म में, कपड़ों के निर्माण में, कागज़ के निर्माण में, उसके अलावा लैब में अभिकर्मक के रूप में। भाई सारे रसायन लैब में तो काम हमें। लिखो बेटा, और सबसे पहली हेडिंग डालो, नमक से रसायन बनाने की विधियां। उसमें भी सबसे पहला ए नंबर पे डालना है कास्टिक सोडा। तुम्हारी शकल में आज ऐसी क्यों लग रही है जैसे कुछ पल्ले ना पड़ रहा है, क्यों, कौन सी चीज़ ना पड़ी बता, है बेटा रोहित, कौन सी चीज़ ना पड़ी, पहले लिखो एक बार फिर सुन ली। कास्टिक सोडा लिख लिया बेटा। इसका सबसे पहले लिखो रासायनिक सूत्र,
नीचे हेडिंग डाल के बेटा रासायनिक सूत्र सामने लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। लिख लो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, जब नमक, कोष्टक में लिखना बेटा NaCl सोडियम क्लोराइड, लिख लिया। जब नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण करता है तथा साथ में क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस लिखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। भूल जाओ कि मैंने कोई प्रैक्टिकल कराया हो, है ना। सिंपली देखो आप, तो मैं ना साइंटिस्ट बनावे के चक्कर में उल्टो कंफ्यूज कर दूँ, चीज़ें सिंपल रखेंगे आप, ज़्यादा गहराई में जानो ही ना आया हो। बेटा मैंने बोला कि सबसे पहली बात तो क्या लेंगे हम, नमक लेंगे। नमक ले लिया। नमक का क्या लिया है हमने, जलीय घोल या जलीय विलयन लिया, यानी कि उसके क्या मिलाया गया है, जल। इतना तो जानते हो किसी भी चीज़ का जलीय विलयन क्या कहलाता है भाई, जब उस चीज़ को जल में घोल देते हैं जलीय विलयन बन गया। चीनी का पानी चीनी का घोल, नमक का पानी नमक का घोल। इतनी तो समझ में आवे बस। तो NaCl लिया बेटा मैंने, इसका क्या बनाया, जलीय विलयन बनाया, और इसमें क्या प्रवाहित की, याद आ गया कि जब किसी अभिक्रिया में विशेष परिस्थिति जैसे ताप, दाब, विद्युत आदि अप्लाई की जाती है तो उसे कहाँ लिखते हैं बेटा, तीर के ऊपर लिखते हैं। याद आ गया बेटा, क्या प्रवाहित की हमने, और इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, उसमें अपघटन युक्त हो रहा है, विद्युत अपघटन युक्त हो रहा है। तो बेटा क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, किसका विद्युत अपघटन कर रहा हूं मैं, नमक के घोल का, नमक के जलीय विलयन का। बेटा टूटेगी, टूट के सबसे पहले तो बनाएगी बेटा NaOH। क्या बनाएगी, साथ में बेटा कौन सी गैस, और साथ में बेटा बस यही है बेटा क्लोर क्षार अभिक्रिया। बैठी भेजे में, जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसका अपघटन किया जाता है तो NaOH लवण बनेगा, जिसे कास्टिक सोडा कह देंगे, और साथ में सह उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलेंगी बेटा, दो गैस, क्लोरीन और क्या कहेंगे इस अभिक्रिया को, क्लोर क्षार अभिक्रिया। संतुलित करें, चलो बेटा Na एक क्लोरीन, उधर दो, इधर
तो बेटा 2 लगाना पड़ेगा। अब Na डिस्क्वालीफाई हो गया, तो Na इधर कितने हो गए, उधर 2 लगा दूं। नेक्स्ट बारी बेटा H, Cl तो हो गया ना, बताओ Cl पूरा है, C अलग अलग नहीं है। जब अलग अलग करने हो मैं, तुम जब करे ना, और जब ना करने हो जब कर रहे हैं। H उधर, तो कितना लगा दूं बेटा, अब कितने हो गए H उधर, O बेटा उधर, बराबर। इसका क्या नाम बेटा, इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बन गया बेटा, छाप दो। उधम तो तू बोल दे, आज बच गए। गुरुजी पूरे ये उंगली पे कुछ लग रहा हो, तेरी उंगली दिखा, उंगली दिखा, टूट जाए गुरुजी, तुम्हारा झटका दे देगा। चुपचाप भागो। लिखो बेटा, इसके उपयोग लिखो, उपयोग, उपयोग, पहला उपयोग लिखो, एल्युमिनियम धातु के, एल्युमिनियम धातु के काशिक सोडा, काशिक सोडा ही तो पढ़ रहे हो तो। पहला उपयोग बेटा, एल्युमिनियम धातु के अयस्क, एल्युमिनियम धातु के अयस्क, कौन सा अयस्क बेटा, बॉक्साइट। एल्युमिनियम धातु के अयस्क बॉक्साइट से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, शुद्ध धातु पहला उपयोग हो गया। सेकंड लिखो बेटा, सेकंड उपयोग बेटा, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, शोधन में। थर्ड लिखो बेटा, कपड़ा, कौमा कागज, कौमा साबुन आदि उद्योगों में। लिखो बेटा। फोर्थ लिखो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में, चौथा बेटा ही, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट लिखे, अभी कहाँ पे हो, 9:42। उपयोग कंप्लीट है। अब ये बताओ,
कहाँ समझ में ना आया मैं दोबारा जब तक 3 मिनट डिस्कस कर लो। अरे पिटेंगे का हवाल तो कह रहे ना आया ना आवे तुम्हारा, तुम उल्टे कन्फ्यूज है जहाँ ना मैं वह बताता तुम्हें ना तुम्हारे मुंह बनते भट्टा से। तो समझ में आएगा आज का आएगा टेस्ट बढ़िया आएगा बढ़िया आएगा होएगो। अरे आओ